नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। आज हम आपको ये एक साइट है जो जौनपुर में चल रही है। ये 1300 स्क्वायर फीट की एक साइट है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम का काम किया जा रहा है। आज हम आपको कॉलम वर्किंग में बैड एक्सपीरियंस यानी बैड वर्क कैसे होता है इसको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक कॉलम है। इस कॉलम की थिकनेस है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है लगभग 24 इंच। और जब ये नीचे से कॉलम खड़ा किया जा रहा था तो ऊपर लैब के लिए, दूसरे कॉलम के लिए जो लैब छोड़ना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसने इतना बुरा काम किया, उसने इसको लैब के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं कि ये नीचे से जो कॉलम आया है ये लगभग केवल 4 इंच ऊंचाई पर है। ये कॉलम का लैब के लिए जो स्टील दी गई है, आप सामने भी देख सकते हैं। ये लगभग 9 इंच का लैब के लिए जगह दिया गया है। और इस स्टील को आप देख रहे हैं, ये भी लगभग 5 इंची का ही दिया गया है। और इसमें कुल टोटल 12 स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसमें 20 mm की स्टील का भी प्रयोग किया गया है और 16 mm की स्टील का प्रयोग किया गया है। आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ कि ये कॉलम कितना बड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की हाइट 13 फीट की ली गई है, जिसमें हम इस स्लैब को 10 फीट हाइट पर रखेंगे। और 10 फीट के बाद हमने यहाँ पर 3 फीट के लिए, जहाँ पे रिंग नहीं लगी है, आप देख सकते हैं, ये हम 3 फीट की हाइट छोड़े हैं दूसरे स्लैब के कॉलम के लिए लैब देने के लिए। लेकिन इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसने कितना बुरा वर्क किया हुआ है, कितना बैड एक्सपीरियंस है ये वर्किंग का, कि दूसरे कॉलम के लिए लैब को स्टील केवल कहीं 4 इंच कहीं 5 इंच दिया हुआ है। और अब इस साइट के जो ओनर हैं उनके अप्रूवल से इस कॉलम पर लैब के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग मशीन रखी हुई है और अभी इस कॉलम के सारे स्टील को वेल्ड किया जाएगा ताकि एक स्टील दूसरे स्टील से पूरी तरीके से बंध जाए। जबकि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ये अलाउ नहीं है और ये वर्किंग का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। फिर भी ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ये मजबूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वेल्डिंग करके इसको एक दूसरे से लैब दे के बांधा जा रहा है। करिए वेल्डिंग, इसका वेल्डिंग करिए। आप इस चीज़ को समझिए कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जब भी इस तरीके से एक कॉलम को दूसरे फ्लोर के कॉलम के लिए लैपिंग में वेल्डिंग का प्रयोग करके जोड़ा जाता है तो ये मान्य नहीं है और ये सबसे बैड एक्सपीरियंस है। इससे बिल्डिंग का लोड अच्छा नहीं होता है, बिल्डिंग के गिरने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। छोटे मोटे भी झटके ये कॉलम सह नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से ऐड करने के लिए कॉलम को जब जोड़ा जाता है तो उसमें स्टील वर्क में कभी भी वेल्डिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये इस तरीके के वर्किंग एक्सपीरियंस हमारी टीम कभी नहीं करती है। मैं तुंगा ग्रुप कंस्ट्रक्शन से आशीष कुमार यादव बोल रहा हूँ। हमारे अन्य साइटों पर भी जब काम किया जाता है तो पूरी तरीके से अगले स्टेप के लिए कॉलम में लैब देने के लिए हम कम से कम 3 से 3.5 फीट का स्पेस छोड़ते हैं स्टील को, ताकि अगर कोई दूसरा कॉलम खड़ा किया जाए तो उसको लैपिंग प्रॉपरली रूल के अकॉर्डिंग 2 फीट से 3.5 फीट के बीच में दिया जा सके। आप देख सकते हैं कि फर्मा का प्रयोग करके 1300 स्क्वायर फीट का ये एरिया है जिसमें कॉलम की कास्टिंग की जा रही है। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य वर्किंग स्टेप को लेकर। अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके पास तो आप हमसे, हमारी टीम से सवाल कर सकते हैं कमेंट में जाकर। हम प्रयास करेंगे कि अपने वर्किंग टाइम में आपको आपके सवालों का जवाब दें और वर्क करते हुए आपको दिखाएं कि वो वर्क किस तरीके से किया जा सकता है। मैं आशीष कुमार यादव मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तुंगा ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन से। तब तक के लिए नमस्कार।